मैंने बायोलॉजी क्लास 12th के लिए लास्ट 11 ईयर्स के पीवाईक्यू के वीडियो बनाए हैं और मैंने ऑब्जर्व किया है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपका हाफ ईयरली है, प्री बोर्ड या बोर्ड एग्जाम है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़रूर देख के जाना, साथ में क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लेना, तो आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। सबसे पहले मेरा नाम सौरभ रैना है। इस चैनल पे मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो बायोलॉजी के लिए आपको मेरे चैनल पे क्विक रिवीजन की वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मैंने सारा एनसीईआरटी कवर किया है। तो 30 से 35 मिनट्स में आप इजीली एनसीईआरटी कवर कर सकते हो, साथ में आप पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। अगर हम बात करें बायोलॉजी में ना यूनिट वाइज डिवीजन है। पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन, 16 मार्क्स का। इसमें 3 चैप्टर्स आते हैं। पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 4 टॉपिक हैं क्योंकि इसमें ना 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें थ्योरी या डायग्राम पूछ सकते हैं। माइक्रोस्पोरोजेंसिस, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, मेगास्पोरोजेंसिस एम्ब्रियो में पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स का। 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं एपोमिक्सिस से, एम्ब्रियो में मोनोकॉट, डाइकॉट, पॉलिनेशन पूछ सकते हैं ज़ोस्टेरा वेलिसिनेरिया से, जिटिनोगैमी, जीनोगैमी और आउटब्रीडिंग डिवाइस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेकेंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में टेस्टिस से क्वेश्चन आ सकता है, सेमनीफेरस टिब्यूल या इसका स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, सर्टोली सेल्स, लीडिक सेल्स का फंक्शन पूछ सकते हैं, ह्यूमन स्पर्म की डायग्राम पूछ सकते हैं, ओवरी का सेक्शनल व्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार्मोनल कंट्रोल भी पूछा जाता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में प्लेसेंटा से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और फर्टिलाइजेशन और उसके इवेंट से क्वेश्चन आता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। थर्ड है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें बर्थ कंट्रोल, आईयूडी से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से, सर्जिकल मेथड से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनफर्टिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जैसे GIFT, ZIFT, IUI एंड ICSI। नेक्स्ट टॉपिक से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। इस बार का जो सैम्पल पेपर आया है ना बायोलॉजी का, वो थोड़ा ट्रिकी आया है, तो आपको एनसीईआरटी ना अच्छे से पढ़नी है, साथ में ढेर सारे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने ऑलरेडी पीवाईक्यू कराए हुए हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको ज़्यादा से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप कोई बुक खरीदना चाहते हो क्वेश्चन बैंक की, तो आप ओसवाल गुरुकुल का MLQB बुक ले सकते हो। मैं इसी बुक को फॉलो कर रहा हूँ। इसमें आपको ना हर एक चैप्टर की समरी मिल जाएगी जिससे आप चैप्टर इजीली रिवाइज कर सकते हो। ढेर सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे जैसे केस बेस्ड क्वेश्चन, MCQ, असर्शन, रीजन, उसकी आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। आपको लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको सेल्फ असेसमेंट टेस्ट मिलेगा। आपको वर्ड ऑफ एडवाइस भी मिलेगा, उसमें बताएंगे कि कौन कौन सी जो मिस्टेक हैं स्टूडेंट कॉमनली करते हैं। और आपको ना 100 से भी ज़्यादा हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे आप प्रैक्टिस करके ना अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो अगर आप सोच रहे हो ये आप बुक लेना है, तो आपको ना इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे दिए हुए लिंक से अगर आप इसे खरीदोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सेकेंड यूनिट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। ये 20 मार्क्स का है। इसमें ना 3 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये जो मैंने टिक मार्क लगाया है, तो इसमें से जो क्वेश्चन है मोस्टली वो रिपीट होते हैं। पहला है ABO ब्लड कोडोमिनेंस, इसमें पूछा जाता है। टेस्ट क्रॉस इनकम्प्लीट डोमिनेंस से क्वेश्चन आता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जांपल पूछी जाती है। लिंकेज क्रॉसिंग ओवर से क्वेश्चन आता है। डाइहाइब्रिड क्रॉस से आता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और उसकी एग्जांपल पूछ सकते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन में हनी भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है। टर्नर एंड डाउन सिंड्रोम, उसकी कैरियोटाइप क्वेश्चन आता है। हीमोफीलिया और उसका क्रॉस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिफ्थ चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से पूछा जाता है। DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ऑपरॉन, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। 2-3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है DNA फिंगरप्रिंटिंग से, कोडॉन से आ सकता है। सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ DNA, न्यूक्लियोसोम और उसके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ सकता है। 6th चैप्टर है एवोल्यूशन। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, उसके एग्जाम्पल। एनालोगस, होमोलोगस स्ट्रक्चर और उसकी एग्जाम्पल। एडाप्टिव रेडिएशन, हार्डी-वेबर प्रिंसिपल से कैलकुलेशन भी पूछा जाता है। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का वाइट एंड डार्क विंग मॉथ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट यूनिट है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। 12 मार्क्स का है। इसमें 2 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इसमें ना 5 मार्क्स के 2
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे प्लाज्मोडियम, उसका लाइफ साइकिल डायग्राम पूछ सकते हैं। कैंसर टाइप डिटेक्शन ट्रीटमेंट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बी एंड टी लिम्फोसाइट सेल, ये भी क्वेश्चन आता है, 2-3 मार्क्स का पूछ सकते हैं। पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी, लिम्फॉइड ऑर्गन, एड्स डिजीज, उसके एजेंट सिम्टम्स पूछ सकते हैं। ड्रग्स में कोकेन, हीरोइन से क्वेश्चन आता है। 8th चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। बायोगैस प्लांट एंड सीवेज ट्रीटमेंट। बायोगैस प्लांट में डायग्राम मेथेनोजन से क्वेश्चन आता है। सीवेज ट्रीटमेंट में फ्लॉक्स, बीओडी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी भी 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बायो कंट्रोल एजेंट में बैक्लो वायरस पूछा जाता है। पेस्ट मैनेजमेंट में बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस से क्वेश्चन आता है। बायो फर्टिलाइजर में ग्लोमस पूछा जाता है, जो फंगस होता है, राइजोमियम एनाबेना। कर्लिंग ऑफ मिल्क में एलएबी, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें 2 चैप्टर हैं 12 मार्क्स के। पहला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। इसमें ना 3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, PBr 322, इसकी डायग्राम पूछी जाती है। उसमें साइड्स, ROP, सिलेक्टेबल मार्कर पूछा जाता है। PCR भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके तीनों स्टेप, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के तीनों स्टेप पूछे जाते हैं। बाकी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं बीच बीच में, जैसे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बीटा गैलेक्टोसिडेस में होता है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है तो सारा इंपॉर्टेंट, बट इसमें माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक और जीन गन भी पूछ सकते हैं। एंडोन्यूक्लियस में इको R1 जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें नेमिंग फंक्शन पूछ सकते हैं। बायोरिएक्टर का एग्जाम्पल, उसका फंक्शन पूछ सकते हैं। 10th चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस। इसमें क्राई प्रोटीन के बारे में पूछा जाता है, क्राई जीन के बारे में पूछा जाता है। बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस से हम कैसे बीटी कॉटन बना सकते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीन थेरेपी। ADA डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है उसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं जीन थेरेपी से, ये सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन कैसे होता है, उसके बारे में पूछा जाता है। 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल्स और बायोपायरेसी से। नेक्स्ट है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, 10 मार्क्स का है। इसमें टोटल 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। मोस्टली इन 3 चैप्टर से ना छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले एज पैरामिड से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक्सपैंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग एज पैरामिड से क्वेश्चन आता है। बर्थ रेट, डेथ रेट की कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी में कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे नेटैलिटी, इमिग्रेशन, मोर्टेलिटी, एमिग्रेशन, तो इसके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ग्रोथ मॉडल के क्वेश्चन आते हैं। इंटरैक्शन में म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेटर, पैरासिटिज्म, इन सब की एग्जांपल्स और इनकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है इकोसिस्टम। इसमें इकोलॉजिकल पैरामिड से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे बायोमास, एनर्जी, नंबर का इकोलॉजिकल पैरामिड और उनकी लिमिटेशन आ सकती है। इन्वर्टेड पैरामिड का क्वेश्चन पूछा जाता है। रिलेशनशिप पूछा जाता है प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्रोडक्टिविटी के बीच में। फूड चेन में डेट्राइटस एंड ग्रेजिंग फूड चेन का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 10% लॉ जो एनर्जी का होता है उससे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। डेट्राइटिवोर्स एंड डीकंपोजर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लास्ट चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन आता है। इन चारों में से कोई भी एक पूछ सकते हैं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एलियन स्पीशीज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटिंक्शन। कंजर्वेशन में इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन से क्वेश्चन आ सकता है। नैरो एंड ब्रॉड यूटिलिटेरियन अप्रोच में से क्वेश्चन आता है। और ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। आई होप आपको समझ आया हो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप PYQ वीडियो और क्विक रिवीजन के साथ इसे देखोगे तो आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। सी यू एंड बाय।